Hello friends, welcome to our channel Abhyas 24. Today we are going to start our new chapter from class 9th NCERT book English Beehive, and the name of the chapter is The Fun They Had, chapter number 1st, written by Isaac Asimov. This chapter is about the schools of the future. There is a girl named Margie. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie ने उस रात इस बारे में अपनी डायरी में लिखा. On the page he did 17th May 2157. पेज पर डेट थी 17th May 2157 की. She wrote, उसने लिखा, Today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक असली किताब मिली. टॉमी एक लड़का है जो कि उसका पड़ोसी है. It was a very old book. वो एक बहुत पुरानी किताब थी. Margie's grandfather once said that. मार्गी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था when he was a little boy, जब ये एक छोटे बच्चे थे, his grandfather, तो उनके दादाजी told him that there was a time when all stories were printed on the paper. उन्होंने उनको बताया था कि उस समय सारी जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी. They turned the page, वो पेज को पलटते थे, which were yellow and crinkly. उनके जो पेपर्स हुआ करते थे वो काफ़ी येलो और मुड़े हुए हुआ करते थे. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड द वर्ड्स दैट शुड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. और ये काफ़ी मजाकिया होता था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो कि एक जगह पर रुके हुए हैं मूव करने के बजाय. यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज को वापस पलटा करते थे तो उन्हें वही शब्द मिलता था जो पहले उस पेज पर छपा हुआ था. सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, ये तो वेस्ट है. अगर ये किताब तुम्हारे पास होती, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसे फेंक देती. आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस ऑफ बुक. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन से कहने का मतलब है वो कंप्यूटर जिस पर वो पढ़ाई करते हैं, इसकी तरह मिलियंस ऑफ बुक्स हो सकती हैं और वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी भी हैं. इट वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकती नहीं. सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है. सेड मार्गी, मार्गी ने कहा. मार्गी वो लड़की है. शी वॉज 11 एंड हैडंट seen as many telebooks as Tommy had. वो सिर्फ 11 साल की थी और अभी तक उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी जितने टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 साल का था. टेलीबुक्स मतलब वो कंप्यूटर पे जिस पर वो बुक्स देखकर पढ़ा करते थे, वो उसे हम टेलीबुक्स बोल रहे हैं. शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिला. उसने पॉइंट किया बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ रहा था इन द एटिक, यानी कि छत पर. व्हाट्स अबाउट, ये किस बारे में है. स्कूल. मार्गी वॉज स्वॉनफुल. मार्गी तिरस्कारपूर्ण रूप से कहती है, स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट, स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है. मार्गी स्कूल को हमेशा हेट करती थी, लेकिन अब शी हेटेड इट मोर दैन अवर, वो उससे पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर मतलब वो टीचर जो कंप्यूटर में उसे पढ़ाते थे, had been giving her test after test in geography में टेस्ट के बाद टेस्ट उसे दिए जा रहे थे और वो उसमें बुरे से बुरा काम करती जा रही थी, जब तक उसकी मम्मी ने उसके सर को हिलाकर उससे दुख से कहा नहीं और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. He was a round little man with red face. वो एक गोले चेहरे वाला इंसान था जिसका चेहरा लाल था. एंड अ होल बॉक्स, उसके हाथ में एक बॉक्स था टूल्स का, इसमें डायल्स और वायल्स थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी के ऊपर हंसता है. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर टीचर को बनाने के लिए ले जाता है. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी को ये आशा थी कि उसे नहीं पता होगा कि इसे दोबारा कैसे बनाना है, बट ही न्यू, लेकिन उसे सब पता था. हाउ ऑल राइट, उसने ये बना दिया. एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक या आधे घंटे बाद, देयर वॉज इट अगेन, वो वापस से वहाँ आ चुका था. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी काली और भद्दी बड़ी स्क्रीन वहाँ पर दिखाई देती है जिस पे उसके लेसन्स आते थे और क्वेश्चंस आते थे. मार्गी को ये बुरा नहीं लगा, मार्गी को बुरा ये लगा वो स्लॉट जिस पे वो होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स भेजा करती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उससे हमेशा वो सब एक पंच कोड में लिखना पड़ता था. दे हैड टू लर्न व्हेन दे वॉज 6 year old. उसे ये सब कुछ तब से करना पड़ रहा था जब से वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. मैकेनिकल टीचर क्योंकि एक कंप्यूटर है तो उसे कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पेटेड मार्गीज हेड. जब वो बन गया तो इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखा और मुस्कुराए और उसके सर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मा से कहा,
इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोनस उसकी माँ है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेटेड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जोग्राफी सेक्टर थोड़ा सा तेज़ हो गया था। दोज हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज लेवल ऑफ 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे धीरे कर दिया है 10 साल के लेवल पर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, हालांकि जिसका जो प्रोग्रेस का पूरा पैटर्न है वो काफ़ी संतुष्टिपूर्ण है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टू ऑल टुगेदर, वो होप कर रही थी कि वो उस टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ, वो एक बार टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए लेकर गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ एक बहुत सुपीरियर आंखों से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ एगो, ये पुराने तरीके का स्कूल है जो कि सालों साल पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने इस बात पर जोर देते हुए कहा, सेंचुरीज एगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता कि उनके किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे। ऑल टाइम दैट एगो, उस समय। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर के लिए वो बुक पढ़ी। देन सेड, एनीवेज दे हैड अ टीचर, छोड़ो उनके पास एक टीचर था। इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम पार्ट बी में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अभ्यास 24। टुडे वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द फन दे हैड, चैप्टर नंबर 1 from our class 9th NCERT book English Beehive. In the last video we have read till here and now we'll start from the next page. अभी तक हमने पढ़ा कि एक स्टोरी एक मार्गी, एक लड़की और एक लड़के टॉमी के बारे में है, जो कि पिछले ज़माने के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें एक बुक मिली है जिसको वो पढ़ रहे हैं। उसके आगे से हम पढ़ने वाले हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर है, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान है। अ मैन, एक इंसान। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो बॉयज़ और गर्ल्स को सिर्फ चीज़ें बताते हैं, उन्हें क्वेश्चन देते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उन्हें होमवर्क देते हैं। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है मेरे पापा मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। टीचर मतलब वो मैकेनिकल टीचर जिससे वो पढ़ते थे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप पिछले वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, वो उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानते हैं, मैं सहमत हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस चीज़ को डिसएग्री करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन अ हाउस, मैं अपने घर में अपने आप को पढ़ाने के लिए किसी स्ट्रेंज यानी अनजान इंसान को अलाउ नहीं करूँगी। टॉमी हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें पता नहीं है मार्गी, वो टीचर घर नहीं आते हैं, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पर वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे बच्चे सेम चीज़ें सीखते हैं और श्योर ही वो सेम एज के होते होंगे। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड एंड फिट द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि एक टीचर को हर लड़के और लड़की का माइंड सेट को सेट करना होता है, उन्हें पढ़ाना होता है और उन सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट व्हेन देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम इससे मत पढ़ो। आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वॉरेंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने हाफ भी कंप्लीट नहीं किया था कि मार्गी की माँ ने उसे बुला लिया कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी उनकी तरफ देखती और कहती, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोनस, मिसेस जोनस कहती हैं, शायद ये टॉमी की भी पढ़ाई का टाइम हो रहा है। मार्गी और टॉमी एक दूसरे से कहते हैं, कैन आई रेड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, मार्गी टॉमी से कहती, क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक तुम्हारे साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। शायद
टॉमी बेपरवाही से कहता है। ही वॉकड अवे विद सिंडी। वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। वो डस्टी बुक्स को अपने आर्म्स के नीचे रख लेता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में जाती है, जो कि एक रूम था जिसमें वो अकेले ही पढ़ा करती थी कंप्यूटर पर। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम। वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। उसमें मैकेनिकल टीचर जो उसे पढ़ाते थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो हमेशा सेम टाइम पर उसे पढ़ाया करते थे, सैटरडे और संडे को। मार्गी की मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर वो छोटी बच्ची रोज़ रेगुलर टाइम पर पढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। द स्क्रीन वॉज लेट अप। स्क्रीन ऑन होती है और वो बोलती है कि आज हम एरिथमेटिक्स के लेसन को पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्रैक्शन का एडिशन समझेंगे। प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मैकेनिकल टीचर बोलते हैं कि अपने कल का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। ये मार्गी है जो कि अपने मैकेनिकल टीचर पर अपने स्कूल रूम में पढ़ाई कर रही है। मार्गी डिड सो विथ अ साय। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जिसमें उसके दादाजी पढ़ा करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। सारे पड़ोस के बच्चे साथ में आते थे, पढ़ते थे, चिल्लाते थे, स्कूल में घूमते थे, साथ में बैठते थे क्लासरूम्स में, और स्कूल के एंड में साथ में घर भी जाते थे। वो सेम चीज़ें सीखते थे जिससे वो एक दूसरे की मदद भी कर पाते थे होमवर्क करने में। और टीचर्स जो होते थे वो इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर समझा रहे थे द फ्रैक्शन ऑफ एडिंग 1/2 एंड 1/4। 1/2 और 1/4 को ऐड करने के लिए मैकेनिकल टीचर बोल रहे थे, लेकिन मार्गी उसी स्कूल के बारे में सोच रही थी कि बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे। वो सोच रही थी द फन दे हैड, वो कितना एंजॉय करते होंगे। That's all about the chapter number 1 of class 9th NCERT Beehive book. नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।